नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग अगस्त के वो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो किसी न किसी वजह से हम लोग जो है डेली में करंट में छूट गया था। तो उन सबको इसी एक वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। जितने भी दिनों का करंट अफेयर्स बीच में गैप हो गया था, तो लगभग 50 प्रश्न इस वीडियो में आप देखेंगे और धैर्यपूर्वक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी और उनकी पूरी व्याख्या आपको साथ में ही बताई जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपके सामने लिंक है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है। आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। ओमेगा 1 किस देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट है? तो ओमेगा 1 जो है रूस का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट है। फ्रांस के पैलोक में स्थित ओमेगा 1 फ्रांस का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है। यह यूरोप का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी फर्म है। यह सितंबर 2019 से काम करना प्रारंभ कर देगा। होप प्रोब ये किस देश का मंगलयान मिशन है जो प्रस्तावित है? तो होप प्रोब जो है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स का जो है मंगलयान मिशन है जो अभी प्रस्तावित है। यह मंगल पर भेजा जाने वाला अरब जगत का पहला यान होगा। इस अंतरिक्ष अभियान का नाम अमीरात मंगल मिशन रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सौर मंडल के बाहर सुपर अर्थ की खोज का दावा पेश किया गया है? तो सुपर अर्थ का जो है दावा जो है ये नासा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नासा के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर 31 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक सुपर अर्थ की खोज की है। सुपर अर्थ ग्रह 357D की खोज नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक यानी CGA का पदभार ग्रहण किया है? तो गिरिराज प्रसाद गुप्ता को जो है लेखा महानियंत्रक भारत का बनाया गया है। ये 1993 के ICAS अधिकारी हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना जिसको DBT भी कहते हैं। DBT का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र की ढांचागत संरचना इन्होंने ही तैयार की थी। हाल ही में किसे विप्रो की कमाल संभाली? तो विप्रो की कमाल संभाली है ऋषद प्रेमजी ने। IT कंसल्टेंसी और BPO क्षेत्र की कंपनी विप्रो चेयरमैन अब ऋषद प्रेमजी होंगे। विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो भारत को टीबी से मुक्त बनाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से फ्री करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य जो है भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इंडिया टीबी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज कहाँ पर हैं? दिल्ली में है। इस मामले में दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है और तीसरा स्थान गुजरात का है। भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि WHO ने भारत को कब तक जो है टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो WHO ने जो लक्ष्य दिया है वो 2030 का है। तो दोनों ही आपको याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत जल शक्ति अभियान चलाकर वर्षा जल संरक्षण और हेतु यूपी में कितने नए तालाब बनेंगे? तो वर्षा जल संचयन और संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश में 15,000 तालाबों की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संचयन व संरक्षण हेतु 15,000 नए तालाब व 11 नदियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इन नदियों में शामिल हैं टेढ़ी नदी, मनोरमा, पांडू, वरुणा, सई नदी, गोमती, अरिल नदी, मोरमा, मंदाकिनी, तमसा। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली कुछ नदियां हैं। केंद्र की तर्ज पर किस राज्य ने अपना स्वयं का नीति आयोग गठन करने का जो है प्रस्ताव की तैयारी की है?
तो केंद्र की ही तरह जो है उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना स्वयं का एक नीति आयोग गठित करने जा रहा है। राज्य नीति आयोग का ड्राफ्ट नियोजन विभाग के द्वारा तैयार कर लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में व्यापारियों के हित में सीमा पर कार्गो का तेज आवागमन सुनिश्चित करने हेतु प्रथम राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहेंगे, टीआरएस, टाइम रिलीज स्टडी किस मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा? तो ये टाइम रिलीज स्टडी जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा। टीआरएस क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक साधन है जिसका उपयोग इंटरनेशनल ट्रेड के प्रवाह की दक्षता एवं प्रभावकारिता को मापने के लिए किया जाता है। वित्त मंत्रालय 1 से 7 अगस्त के बीच प्रथम राष्ट्रीय टीआरएस कराएगा, यानी टाइम रिलीज स्टडी कराएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा काबिल, KABIL, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना हेतु घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है काबिल बनाने की कोयला खान मंत्रालय के द्वारा की गई है। भारत के घरेलू बाजार को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु नाल्को, HCL, MECL की भागीदारी से कोयला मंत्रालय द्वारा काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाएगी। किस राज्य में ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण या मैपिंग किया जाएगा? तो ये मैपिंग का काम किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा महाराष्ट्र में ड्रोन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा। गांव के साथ ही साथ नदियों व नहरों की भी सीमा का मापन किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य द्वारा सेव ग्रीन स्टे क्लीन मिशन लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है, सेव ग्रीन स्टे क्लीन मिशन जो है लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा राज्य की हरियाली के संरक्षण हेतु सेव ग्रीन स्टे क्लीन मिशन को लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर दी गई है। ये कितने राज्यों में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की गई है? तो ये भारत के 4 राज्यों में लॉन्च की गई है। वो 4 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है। इन राज्यों में जिन परिवारों के पास फूड सिक्योरिटी कार्ड होगा वो इनमें से किसी भी राज्य से चावल व गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में भारत के स्वतंत्रता सेनानी व भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया की कौन सी जन्म की वर्षगांठ मनाई गई? तो पिंगली वेंकैया जी की जो है ये 143वीं जन्म तिथि या जन्म की वर्षगांठ मनाई गई। पिंगली वेंकैया का जन्म 1876 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। इनकी 143वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जा रही है। पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया ध्वज प्रारूप गांधी जी के द्वारा 1921 के विजयवाड़ा कांग्रेस सभा में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, कॉटिफ कप ये किससे संबंधित है? तो कॉटिफ कप जो है महिला फुटबॉल टीम से संबंधित एक कप है। कॉटिफ कप 2019 का आयोजन वानसेनिया स्पेन में हो रहा है। यह महिला फुटबॉल टीम से संबंधित है और भारतीय महिला फुटबॉल टीम भी इसमें भाग लेगी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस देश में गांधी की 150वीं जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में खादी और गांधी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो जाम्बिया में जो है 150वीं जो है गांधी जी की जयंती के वर्षगांठ पर खादी और गांधी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। प्रदर्शनी हेतु जो सैंपल उपलब्ध कराए गए थे वो KVIC के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। KVIC का फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ये उपलब्ध कराए गए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में यूक्रेन के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगला प्रश्न, हाल ही में किन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
कमजोरों को आवाज़ देने हेतु दिया जाने की घोषणा की गई। तो भारत के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, इनको कमजोरों को आवाज़ देने हेतु रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए घोषणा की गई है। मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। ये रवीश कुमार सहित अब तक 7 भारतीयों को दिया गया है। पत्रकारिता सहित ये 6 अन्य विधाओं में दिया जाता है। पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस देश के हाईएस्ट रिपब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रामनाथ कोविंद को जो है गुआना के हाईएस्ट रिपब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुआना पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, इसकी राजधानी कोंकरी है। श्री रामनाथ कोविंद को गुआना के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से नवाजा गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने वाली दीकरी योजना की शुरुआत की? तो दीकरी का अर्थ क्या होता है? लड़की, गुजराती शब्द है ये। तो वाली दीकरी योजना जो है गुजरात में प्रारंभ की गई और ये योजना जो है गर्ल चाइल्ड वेलफेयर हेतु यानी बालिका शिशु कल्याण के लिए चालू की गई है। इस योजना के तहत चौथी कक्षा में प्रवेश हेतु गर्ल चाइल्ड को 4,000 रुपये व 6,000 रुपये छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, मैत्री एक्सप्रेस व बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां हैं? तो मैत्री एक्सप्रेस व बंधन एक्सप्रेस भारत व बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। मैत्री जो है कोलकाता से ढाका तक चलती है और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना तक चलती है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में इन दोनों रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि की गई है, इसीलिए जो है ये करंट अफेयर्स का जो है बिंदु है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन का निधन हो गया है। वे नोबेल पुरस्कार की किस विधा से संबंधित थीं? तो टोनी मॉरिसन जो है एक साहित्यकार थी, इसीलिए उनको नोबेल दिया गया था। 1993 में इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में विलंड के लिए इन्हें पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। इनका पहला उपन्यास था द ब्लूएस्ट आई। इनके अन्य उपन्यास जो प्रेमिस हैं वो हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन। हाल ही में जापान के हिरोशिमा में अमेरिकी परमाणु बम हमले की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो ये कौन सी बरसी थी? 74वीं बरसी थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु बम से हमला किया था। हिरोशिमा की जो है 74वीं बरसी इस वर्ष जो है मनाई गई है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमृतसर से कोलकाता तक जो औद्योगिक कॉरिडोर प्रस्तावित है वो 7 राज्यों से होकर गुजरेगा। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, कोलकाता। कोलकाता की जगह यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल पड़ी है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से जो है ये अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर जो है गुजरेगा। एयर इंडिया की विमान सेवा में महिला कर्मचारियों हेतु अब किस राज्य की हैंडीक्राफ्ट साड़ी का उपयोग किया जाएगा? तो एयर इंडिया में जो है महिला कर्मचारियों हेतु जो है भागलपुर सिल्क साड़ी, जो कि बिहार राज्य का जो है एक प्रसिद्ध जो है प्रोडक्ट है, उसका उपयोग किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग ने भागलपुर सिल्क साड़ी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन साड़ियों की विशेषता क्या होती है? लंबे समय तक इसकी चमक बरकरार रहती है, साड़ी लंबे समय तक चलती है, पुराने होने के बावजूद इसका रंग नहीं खराब होता है और ये कोकून धागों से तैयार की जाती है। साथ ही में ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की जल रिपोर्ट के मुताबिक 189 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस सूची में भारत का 13वां स्थान है। भारत समेत दुनिया के 17 देश गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। जल संकट से जूझ रहे देशों में भारत 13वें स्थान पर है, यानी भारत की जो है स्थिति गंभीर है। हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा मेलानोमा हेतु एक नैनो टीका बनाया गया है। मेलानोमा किस प्रकार का कैंसर है? तो जो मेलानोमा है ये एक त्वचा का कैंसर है।
इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा त्वचा कैंसर के सबसे गंभीर प्रकार मेलानोमा हेतु एक नैनो टीका विकसित किया गया है। इसका इलाज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इक्योथेरेपी से किया जाता है। अगला प्रश्न, नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और जो पहला हथकरघा दिवस था वो 7 अगस्त 2015 को मनाया गया, यानी हथकरघा दिवस मनाने की परंपरा 2015 से प्रारंभ हुई। हाल ही में किस शहर में 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल डिवाइसेस का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोल हेतु किया गया? तो 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल डिवाइसेस का प्रयोग मोहाली में ट्रैफिक कंट्रोल हेतु शुरू हुआ। मोहाली शहर में 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल डिवाइसेस लगाई गई। ये एक प्रकार का वायरलेस सिस्टम है जिसे इंटेलाइट्स भी कहते हैं। इसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस की मानवीय संस्था के मुताबिक किस देश में साल 2018 से मलेरिया से 18,000 लोगों की मृत्यु हुई? तो साल 2018 में मलेरिया से 1800 लोगों की मृत्यु बुरुंडी में हुई। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के मुताबिक बुरुंडी में मलेरिया से 1800 लोगों की मृत्यु हुई। साल 2018-19 में बुरुंडी में 5.7 मिलियन लोग मलेरिया से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन स्थानों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क और काशी वन्यजीव विहार, इन तीनों को ही इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, सभी सुविधाओं से युक्त सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हवाई अड्डा विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा सुविधाओं से युक्त सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हवाई अड्डा है किंग फहद एयरपोर्ट, जो कि सऊदी अरब में है। सऊदी अरब का किंग फहद हवाई अड्डा 78,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला हवाई अड्डा है। और भारत का IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2066 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे पतले सोना, जिसका नाम क्या है, 2D गोल्ड, तैयार किया गया है? तो 2D गोल्ड तैयार किया गया है ब्रिटेन द्वारा, जो सबसे पतला है। ये 2D गोल्ड सामान्य सोने से 10 गुना ज़्यादा उपयोगी है और यह इंसानी नाखून से 10 गुना ज़्यादा पतला है। 2 अणुओं से मिलकर बने इस शुद्ध सोने की मोटाई 0.47 नैनोमीटर है। और इसका उपयोग कहाँ होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इस प्रश्न का, इसका उपयोग कैंसर उपचार वाले उपकरणों को बनाने में किया जाएगा। हाल ही में किए गए संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 33 हो जाएगी। पहले कितनी होती थी? 31 थी। तो 31 से बढ़कर जो है 33 हो गई और अब सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों में निस्तारण में तेजी आएगी। सॉर्डीन मछली किस राज्य में पाई जाती है? तो सॉर्डीन मछली जो है केरल राज्य में पाई जाने वाली एक प्रमुख मछली है। सार्डीन मछली के व्यापार में गिरावट के बाद सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है तथा इन मछलियों के इलाकों की पहचान की जा रही है। उत्तर प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति के अनुसार प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल सिटी विकसित किए जाएंगे? तो प्रदेश में इलेक्ट्रिक मॉडल सिटी 10 विकसित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2024 तक 70% सार्वजनिक वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। लखनऊ समेत इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल सिटी के रूप में स्थापित होंगे। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की है। ये जो है इसके अंतर्गत गोवंश का पालन करने वाले किसानों को उत्तर प्रदेश में 30 रुपये प्रति पशु और इस तरह से 900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है ये लगाने की तैयारी कहाँ पर हो रही है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रिहंद जल विद्युत परियोजना में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से वाटर सरफेस पर 150 मेगावाट क्षमता का एक सोलर पावर प्लांट स्थापित होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में तब्दील किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में जो जिला अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय से संबंधित इस प्रस्ताव को अभी हाल ही में कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। 14 माह के प्रतिबंध के बाद किस खिलाड़ी ने अमेरिकी तैराकी चैंपियनशिप की 200 मीटर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है रेयान लोशे ने। रेयान लोशे का यह 27वां राष्ट्रीय खिताब है। इस प्रतियोगिता में साइन कास दूसरे पर और जैक फोस्टर तीसरे स्थान पर रहे। किस राज्य ने मिलावटखोरी रोकने हेतु मिलावट को एक संज्ञेय अपराध मानते हुए आजीवन कारावास का प्रस्ताव पारित किया है? तो मिलावटखोरों के लिए जो है आजीवन कारावास का प्रस्ताव मध्य प्रदेश राज्य ने पास किया है। यहाँ पर अब मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास प्रदान किया जाएगा। किस राज्य ने बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के साथ ही साथ एपीएल एवं पॉवर्टी लाइन के परिवारों को भी सस्ता अनाज देने की योजना को फिर से चालू कर दिया है? तो ये काम किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने 4 साल बाद सामान्य परिवारों को फिर से यूनिवर्सल फूड स्कीम के तहत सस्ता अनाज देने की योजना शुरू की है। ओलंपिक खेलों के लिए स्पोर्ट्स एथलीटों को ट्रेनिंग देने के लिए मिशन शक्ति किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने चंदरपुर व गढ़चिरौली के एथलीटों को ओलंपिक हेतु तैयार करने हेतु मिशन शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और ये जो इसकी लॉन्चिंग की गई प्रोग्राम की ये आमिर खान के द्वारा लॉन्चिंग की गई थी। विश्व स्तनपान सप्ताह जो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी माता पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान सक्षम करना। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है और इसकी थीम थी माता पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान सक्षम बनाना। हाल ही में पश्मीना उत्पादों को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। पश्मीना जो उत्पाद हैं ये बहुत फेमस हैं, किस राज्य के हैं? तो पश्मीना उत्पाद जो है जम्मू कश्मीर के उत्पाद हैं। पश्मीना उत्पाद लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। पश्मीना बकरियों की ऊन से कपड़े, शॉल आदि उत्पाद तैयार किए जाते हैं। BIS प्रमाणीकरण के बाद पश्मीना ऊन में की मिलावट में कमी आएगी तथा शुद्ध उत्पाद बाजार में मिलेगा। हाल ही में हाथियों की गणना पर रिपोर्ट जारी की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। तो हाथियों की इस गणना रिपोर्ट में देश में हाथियों की कुल कितनी संख्या है? 29,964 हाथियों की संख्या है देश में। दक्षिणी राज्यों में ये संख्या क्या है? 14,600। उत्तर पूर्वी राज्यों में 10,139 हाथी शेष बचे हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यटन क्षेत्र में ऑपरेशन वेदलाम किस राज्य में चलाया गया? तो ऑपरेशन वेदलाम जो है ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन वेदलाम जम्मू कश्मीर में हाल ही में चलाया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षा उद्देश्य से पर्यटकों को बाहर न निकलने की हिदायत दी गई तथा सुरक्षा कारणों से स्थान छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। हाल ही में QRSAM मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो QRSAM मिसाइल का परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। QRSAM का जो है फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका परीक्षण स्थल क्या था? बालासोरा उड़ीसा में परीक्षण करता DRDO। इसकी विशेषता क्या है? ये स्वदेशी तकनीक से बना है। 30 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। एक साथ कई निशाना लगाने में सक्षम है और हर मौसम में काम करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
नीति आयोग के अनुसार भारत में कितने लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 60 करोड़ लोग भारत में पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। 21 बड़े शहरों में 2020 तक पीने का पानी नहीं बचेगा और भारत में 70% जल जो है वो दूषित जल की श्रेणी में आता है। जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत का स्थान है 120वां, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का 120वां स्थान है। यह सूचकांक जल की स्वच्छता उपलब्धता के आधार पर जारी किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो आज की डेट तक अपडेटेड हैं और जो बीच बीच में छूट गए थे उसको भी इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।